अस्सलाम वालेकुम, सलमान ट्रेडर्स एंड फार्मिंग वेलकम। वीवर्स, ये जो बकरी होती है ना, ये समझ लें लकड़ी के साथ तशबीह दी जाती है। तो अभी सदे पत्ते उन्होंने खा लिए हैं, तो टहनियाँ तोड़ के लाजमन इसके आगे रखें। चराई भी करके लेके आते हैं और टहनियाँ भी तोड़ के लाते हैं दरख्तों की। तो ये बड़े शौक़ से खाती हैं। जो ये ख़ुद चराई करके खाते हैं, हाजमा भी इनका ठीक रहता है और सेहत भी इनकी बेहतरीन रहती है। तो चराई भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल गर्मी है, गर्मी का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है। और पानी हर वक्त खुले में पड़ा रहना चाहिए और उनको खुला छोड़ें, ये जानवर बांधने वाला नहीं है। जैसे ये फेंस लगी हुई है सारी, उस फेंस के अंदर खुला छोड़ दें, अंदर ये खाएं पिएं और घूमें फिरें। और चराई बहुत ज़रूरी है, चराई लाजमन करवानी है कम से कम 4 से 5 घंटे, क्योंकि ये जानवर चराई वाला है, बांधने वाला नहीं है, छोटे से लेके बड़े तक। और इसके अंदर आप कोशिश करें ब्रीडर अच्छा रखें ताकि आपकी अच्छी नस्ल, अफज़ाइशी नस्ल अच्छी हो। और साइलेज भी दें, ये साइलेज भी खाती हैं लेकिन पूरा नहीं, तकरीबन 40% साइलेज हो, बाकी खुश्क पर जिसमें प्रोटीन वगैरह लेवल अच्छा हो। चने चने बहुत ज़रूरी हैं और चना या चने का छिलका खुराक के अंदर। जो आजकल दें, जो ठंडी होती है। और थोड़ी सी कनक ज़रूरी है, बाद गंदम बहुत ज़रूरी है, गंदम से ताकत आती है और ये दूध की तरफ से भी चलती हैं फिर, ताकि दूध होगा इनका तो ये इनके बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे। क्योंकि 2 महीने तक तो बच्चे ने सिर्फ दूध ही पीना है और कुछ खाना पीना नहीं है, ना उसको लगना है, तो दूध ही देना चाहिए। इसके अलावा खाने पीने की बात हो गई, चराई की बात हो गई। उसके अलावा मसाले की बात कर लें कि हफ्ते में आपने हफ्ते बाद इसको एक बार मसाला ज़रूर दे दें। मसाले के अज्जा बड़े सिंपल से हैं, जैसे काला नमक हो गया, हल्दी हो गई। उसके अलावा नमक, सफ़ेद नमक भी दे दें आप। उसके अलावा आप सफ़ेद ज़ीरा दे दें, काली मिर्च हो गई, सूंड दे दें। उसके अलावा आप इस पर अजवाइन दे दें, ठीक है। और फक्की मिलती बाज़ार से, वो भी मिक्स कर लें, ठीक है। और फिर कभी अदरक और लहसुन और प्याज और हरी मिर्चें वो भी कूट के दे दें इनको। इससे इनका हाजमा भी ठीक रहेगा, जो खाएंगी चाहे लक्कड़ खा लिया, पत्थर खा लिया, वो भी ठीक रहेंगे। और उसके बाद कोई जहरबादी नहीं होगी, कोई गलत चीज़ खा लेती ना, उसका भी असर ज़ाहिर रहेगा, मैदा बिल्कुल ठीक रहेगा। और चाहे जो भी खाया हो, कभी भी बदहज़मी नहीं होगी। क्योंकि ये जानवर ऐसा है कि बाज़ का रोटी ज़्यादा खा ली, गंदम ज़्यादा खा ली तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर मसाला साथ साथ देते रहेंगे तो ये सब क्लियर रहेगा। चराई भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा गर्मियाँ जैसे तो निमकोल बहुत ज़रूरी है, ORS बहुत ज़रूरी है। ORS हफ्ते में एक बार लाजमन दें। जो बड़ी बकरी है उसको 2-2 साशे, और जो छोटे बच्चे हैं उनको 1-1 साशे हफ्ते में लाजमन 1 लीटर पानी में लाजमन बोतल में पानी डाल के और वो मिक्स करके लाजमन दें। उससे नमकियात की कमी पूरी हो जाएगी, तो ये डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और आजकल मसला ही डिहाइड्रेशन का है। उसके अलावा जैसे मैं बताता हूँ अपनी वीडियोज़ में भी कि गर्मियों में जो छोटे ये जानवर हैं, ये जैसे बकरी वगैरह सारे हो गए, इनको सबसे बेस्ट चीज़ जो सी ना गर्मियों में, वो है पानी के अंदर डाल दें आप ग्लूकोज़, बेसन और शक्कर। ये आप लाजमन दें, स्पेशली जब ये चराई करके आते हैं, ठीक है। उस वक्त थके होते हैं, नमकियात तो पानी की कमी होती है, उस वक्त अगर आप इनको ये चीज़ देंगे तो इससे ये बहुत सेहत करेंगे। कोशिश करें फार्म के अंदर नस्ल अच्छी रखें, क्योंकि ख़र्चा अच्छी नस्ल का भी उतना ही है और हल्की नस्ल का भी उतना ही है, लेकिन जो अच्छी नस्ल है ना, वो आपको अच्छा पे करेगी, अच्छी उसकी सेल होगी, अच्छे उसके बच्चे भी अच्छे कीमती बिक जाते हैं और वज़न भी अच्छे गेन करते हैं उसके ईद पे बकरे, ठीक है। अब ये देखें, ये बकरा है, ये हमारा ब्रीडर बन रहा है, अच्छी नस्ल का है, ये अभी 5 महीने का है, अच्छा कद काट किया इसने और अच्छा डबल हड्डी में है। इसके ये स्कोर होते हैं, जैसे झालर है गर्दन में, लंबे कान है और चपटे सींग है और अच्छी लेंथ है, दुम लंबी है और कद पाठ में अच्छा है। और इस तरह का ब्रीडर फिर आपका फार्म में एक वाड़े में होता है। तो ब्रीडर के बगैर ये फार्म नहीं चल सकता। अच्छा ब्रीडर फार्म में होना बहुत ज़रूरी है और जितनी बकरियां होंगी आपकी, उतना ही फार्म आपका ग्रो करेगा, उतनी वैल्यूएबल होती है। और अफजाइश लिया करें अच्छी, और अच्छी अफजाइश लेने से ही आपका ये जो फार्म है तरक्की करेगा। तो कोशिश करें कि
ऐसी मौसम में वन लगवाएं जब जब ये सोएं 6 महीने बाद या 5.5 महीने बाद, तो ना सख्त सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, क्योंकि अगर सख्त सर्दी में बच्चे पैदा होंगे तो बच्चों को नमूनिया का ख़तरा होता है और बचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर दरमियाने मौसम में बच्चे पैदा होते हैं तो फिर कोई इशू नहीं होता, बच्चे आराम से पल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं गोट फार्मिंग में, इन पे अमल करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।